बसपा सुप्रीमो मायावती का प्लान भाजपा पर भारी पड़ रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा का वोट बैंक काटने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन ये रणनीति भाजपा की काम आती नहीं दिख रही, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कई सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला बसपा का देखने को मिल रहा है। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बसपा बड़ा नुकसान कर रही है और उन सीटों पर इंडिया गठबंधन अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। और ये खबरें आपको गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अगला प्लस पिछड़ा की रणनीति तैयार कर दी है, प्लस दलित को भी मिलाकर के ये रणनीति ऐसी बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला था वो अब बसपा अपने कब्जे में करने जा रही है। 2014 से पहले बसपा भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मजबूत मानी जाती थी, नेशनल पार्टी के तौर पर भी देखी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद बसपा का जनाधार लगातार घटता रहा और भारतीय जनता पार्टी का भाई जनाधार बढ़ता रहा। लेकिन 2014 के बाद 24 आ गया और अब बसपा ने अपनी रणनीति बदल दी है, और जो भारतीय जनता पार्टी को बसपा का वोट ट्रांसफर हो जाता था वो वोट अब ट्रांसफर ना हो, इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मैदान में टाल ठोक दी है और 1 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण, 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान, 1 दर्जन से ज्यादा ओबीसी और 1 दर्जन से ज्यादा एससी कैंडिडेट उतार कर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया है। और यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर सीधा मुकाबला हो रहा है। और भाई नगीना में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पसीने छुड़ा रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति, साइलेंट किलर वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर बसपा का कैंडिडेट मजबूत है, वहां पर बसपा का कैंडिडेट के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पा रही, और जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत है वहां पर भी सीधा मुकाबला इंडिया बेस अब भाजपा में होने जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1 दर्जन से ज्यादा ओबीसी सीटों पर और 1 दर्जन से ज्यादा सामान्य वर्ग के कैंडिडेटों को उतार कर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लिया है, क्योंकि 2024 से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणनीति बना ली और अब आकाश आनंद को भी मैदान में उतार दिया है। और यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल भी डगमगा नहीं रही है, भले ही मीडिया से गायब है, लेकिन मीडिया में ना होकर के भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते फिर रहे हैं कि बसपा का वोट तो हमारा है, लेकिन बसपा भाजपा का खेल तो बिगाड़ रही है। आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताएं।